Good morning, student. Today I am going to explain exercise 13.2 of mathematics from chapter 13 construction of quadrilateral. Now question number 1, construct a rectangle ABCD in which AB equal to 7 cm, AD equal to 6 cm. ठीक है, AB 7 cm है, AD 6 cm है. तो स्टूडेंट्स AB हम 7 cm ड्रॉ कर लेते हैं बाई स्केल एंड पेंसिल. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो पॉइंट ए पॉइंट बी हमें पता है. पॉइंट ए पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमें ए डी की वैल्यू पता है. देखिए यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से नेमिंग होगी. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट डी ही आएगा. तो अब जो है यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर ली. ओके, ए डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर कंपास से लेकर हम एक कट लगा लेते हैं. यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गई. अब हमें ए डी ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट डी हमने नेम दे दिया इसको. ओके, तो ए डी हमें पता चल गई. अब यहाँ पे हमें भी हमने 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की. ओके, ये भी 6 सेंटीमीटर ये है, तो 6 सेंटीमीटर ये भी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. देन 6 सेंटीमीटर ये भी होगी. यहाँ पे भी हम कंपास से आर्क लगा देते हैं. ठीक है, हमें ये दोनों पॉइंट पता चल गए. यहाँ पे ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट हो गया. ओके क्लास, स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मेथड बुक में नहीं दिया हुआ है. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम विद टू एडजेसेंट साइड्स 3 cm. ओके स्टूडेंट, with two adjacent sides 3 cm, 5.6 cm and one angle as 75 डिग्री. ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर. हम यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, उसके बाद हमें वन एंगल पता है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. ओके, 75 डिग्री हमने यहाँ पे ड्रॉ कर 75 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर ली. उसके बाद जब हमने लाइन ड्रॉ की तो इसको 3 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगा देते हैं. कंपास को पॉइंट बी पर रख के 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा देते हैं. ठीक है, इस तरह से हमें लाइन बी सी का पता चल गया. उसके बाद ये 75 डिग्री होगा, तो ये जाहिर सी बात है ये 105 डिग्री का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि टू एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल विल बी 180 डिग्री. 75 डिग्री है, 105 डिग्री हो गया. ओके, 105 डिग्री पे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. और 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा. तो इस तरह से हमें पता चल गया. अब यहाँ पे हम अभी आर्क लगा के इसको, कंपास आर्क लगा के इसको पॉइंट डी पा लेते हैं. ओके, फाइंड आउट कर लेते हैं. अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं. ओके, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का कंस्ट्रक्शन हो जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद वन साइड 3.6 एंड वन डायगोनल 6 सेंटीमीटर. देखिए ए बी इक्वल टू 3.6 एंड बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है डायगोनल, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है. यहाँ पे ए बी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. ओके, अब हमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर डायगोनल की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ से पॉइंट बी पे कंपास को रख के 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लेते हैं इधर. ओके, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देते हैं. उसके बाद रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो 3.6 सेंटीमीटर ये है, तो 3.6 सेंटीमीटर ये भी होगा. यहाँ पे भी कंपास रख के 3.6 सेंटीमीटर के एक आर्क लगा देते हैं. ये दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये पॉइंट डी हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि नेमिंग हमने ऐसे की है ए बी सी डी, ये पॉइंट डी हो गया. इसके बाद यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया है. यहाँ से भी ये 3.6 सेंटीमीटर सभी साइड्स होंगी. यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके यहाँ पे आर्क लगा दिया. ठीक है,
यहाँ से भी 3.6 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे लगा दिया। इन दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया पॉइंट सी हो जाएगा। ओके, सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा देते हैं। इस तरह से हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD, रोम्बस ABCD। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर। साइड 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है आपको, तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन AB ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे हम 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसे 4 सेंटीमीटर आर्क से कट कर लेते हैं। पॉइंट बी पर भी हम 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर पे कट कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कट कर लेंगे एक आर्क लगाएंगे, वो पॉइंट सी होगा, इधर आर्क लगाएंगे पॉइंट डी हो गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा दे देंगे। इस तरह से हो जाएगा स्क्वायर ABCD का कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल है, एक बार खुद से करने की जरूरत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ट्रापेजियम EFGH in which EF is parallel to HG, EF 5 cm, FG 7 cm, एंगल F 60 डिग्री, GH 6 cm, ठीक है। दीज डायमेंशंस आर गिवन। देखिए स्टूडेंट, EF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एंगल F की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से EFGH ये पॉइंट G होगा, तो यहाँ से FG की वैल्यू हमें पता है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। अब जो है, अब हमें क्या करना है कि हमें EF की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पता है, वो हमने ड्रॉ कर ली। FG की वैल्यू 7 सेंटीमीटर पता है, वो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। GH की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। EF पैरेलल टू GH और HG, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इन दोनों की डिस्टेंस हमें हर जगह सेम होगी। यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो है, ये लाइन जो है, लाइन FX जो है, वो लाइन EF से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, तो इधर भी 90 डिग्री का ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके हम एक लाइन इधर से XH ड्रॉ करेंगे, ओके। XH ड्रॉ करने के बाद ये लाइन जो होगी ट्रेपेजियम की GH लाइन होगी, और GH की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे हम कंपास रखकर, पॉइंट G पर कंपास रखकर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी लाइन GH, ओके। और जो ये पॉइंट होगा उस पॉइंट को पॉइंट E से ज्वाइन करा देंगे, देन इट विल बी ट्रेपेजियम EFGH, ओके। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर हम एक रफ स्केच बना लें उसका, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।